अच्छा है कि मुझे छोटा अंडा मिला। अंडा इतना बड़ा क्यों है? कितना बुरा। ऐसा लगता है कि बेटा बहुत बदकिस्मत है। हंसना बंद करो। चलो केसी, अपना अंडा खाओ। नहीं एलेक्स, चलो। अच्छा ठीक है, मैं अंडा खाऊंगा। मैं काटने की कोशिश करता हूँ, कुछ काम नहीं करता। मैं देखो, नहीं हो रहा है। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है एलेक्स, ये लो पकड़ो। हाँ धन्यवाद केसी। तो चलते हैं। अरे नहीं, अरे नहीं। कितना घिनौना है। बड़ी जल्दी। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए एलेक्स। चलो अपना अंडा खाओ केसी। आसान है। देखो मेरे पास क्या है। उसके पास क्या है? ठीक है, पहले मुझे सब कुछ तैयार करने की जरूरत है। और अब एक फ्राइंग पैन में अंडे को तोड़ना और फिर फ्राई करना है। हो गया। बढ़िया तले हुए अंडे तैयार हैं। वाह, बहुत अच्छा। अब खाने का समय है। यह कितना स्वादिष्ट है। खैर, अब तुम्हारी बारी है वीचा। अरे नहीं। अंदर क्या है? तो यहाँ गंभीर कार्रवाई की जरूरत है। आउच! ओह! ओह! वाह, कितना अच्छा। यहाँ मुझे सुरक्षा के लिए कुछ चाहिए। वह क्या करने वाली है? ओह! ओह! ध्यान से। अरे चलो देखो कि अंदर क्या है। वाह! अरे सावधान रहो। अरे वाह, इतने सारे स्वादिष्ट ट्रीट्स एक साथ। बहुत खाना है। वीटा, कम से कम एक यमी ट्रीट हमारे साथ शेयर करो प्लीज। अच्छा ठीक है, रुको। यह लो। वाह। ओह, कितने स्वादिष्ट ट्रीट्स हैं। वाह, मेरे पास कितना बढ़िया सीरियल है। बस अविश्वसनीय, ये बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है बेटा। हे, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो। ओह, ये बहुत अच्छा लगता है। केवल एक। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी दूध है। एक बूंद, सिर्फ एक बूंद। क्या दुर्भाग्य है। बेचारी बेटा। चलो अपना कॉर्नफ्लेक्स खाओ एलेक्स। मैं इसके लिए तैयार हूँ। वाह, यम 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 यम। और अब दूध पीता हूँ। हाँ, वाह, मुझे भी भूख लग रही है। और अब एक बार में। वाह, कितना बढ़िया। वो कितना लालची है। अब ये इतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा था। केसी, अब तुम्हारी बारी है। मैं इतना दूध कैसे पी सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। सारे कॉर्नफ्लेक्स एक बाउल में डालते हैं। हाँ। ओह, केसी के पास कितने सारे कॉर्नफ्लेक्स हैं। बहुत अच्छा। सीरियल की बारिश। वाह, पकड़ो कॉर्नफ्लेक्स, पकड़ो। सुपर। और अब थोड़ा दूध डालती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। वाह, अद्भुत। और अब खाने का समय है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे जानना है ये कब तक ये सब खाएगी। मेरे फनी पोनीटेल को देखो। ओह, मैंने आखिरकार सब खा लिया। क्या हुआ?
लगता है आखिरकार कोई खाना खत्म कर लिया। ओ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। कितना प्यारा सा केक है। वाह, कितना बड़ा स्वादिष्ट कूल केक है। बेटा देखो केसी के पास क्या है। वाह, कितना अच्छा। क्या कमाल का केक है। ओ, तुम्हारे पास कितना छोटा केक है एलेक्स। हाँ, एलेक्स के पास बहुत छोटा केक है। हंसो हंसो और मैं खाना शुरू करता हूँ। और मेरे पास एक कांटा और चाकू भी है। देखो, बिल्कुल सही साइज का। अब इसे खाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लाजवाब। चलो बेटा, तुम्हारी बारी है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब खाना शुरू करती हूँ। कितना स्वादिष्ट है, असली ट्रीट। ओह, वो कितनी लापरवाही से खाती है। मैं ये सब खाना चाहती हूँ। हाँ। वो पूरी नीली हो गई है। अरे तुम किस पर हंस रहे हो? बेहतर होगा कि तुम अपना केक खाओ केसी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। ओह, मैं इसे नहीं देख सकता। कितना स्वादिष्ट है। केसी सावधान, नहीं। हाँ, तुम्हारे चेहरे के साथ क्या है? हाँ, अरे नहीं। ओह, अपने केक के साथ गिर गई। ओह, तो सब ठीक है। आउच। हाँ, और मैं इसको अभी भी खा सकती हूँ। मैं भी खाना चाहता हूँ। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो, उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, वो के बाद फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही, मध्यम रोस्ट हुआ।
अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वो नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो, ऐसे। और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज। और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ, सिर्फ बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है।
एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोशंस जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं। और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। ओह, यह क्या है। ओह, सुबह हो भी गई। यह जागने का समय है। आखिरकार यह मेरा फेवरेट ऑटम ब्रेक का समय है। हैलोवीन। मेरे पास सूट तैयार करने का भी समय था और मेरे पास एक बढ़िया आइडिया भी है कि वीटा को कैसे डराना है। मुझे पता है कि उसके जीवन में सबसे ज्यादा वो भूतों से डरती है। तो मैं एक बैलून लूंगा और एक सफेद कपड़ा और मार्कर। कपड़े के एक तरफ से इसमें थोड़ा कट कर दूंगा और फिर बैलून को इसमें डाल दूंगा और फिर मार्कर से उसके ऊपर भूत की तरह नाक और मुंह बनाऊंगा। मैं बैलून को वहाँ टांग लूंगा। जाता हूँ, देखता हूँ वो क्या कर रही है। ठीक उसके चेहरे के ठीक सामने लटकाता हूँ और मेरे पास एक स्पेशल ग्लव्स भी है। यह उसके हाथों में पहना देता हूँ। अब आएगा मजा। बेशक बिखरी हुई कैंडीज के बिना क्या शरारत। चलो इसे यहाँ अच्छे से फैला देता हूँ। अब फाइनल टच, यह हरा स्लाइम। देखता हूँ इसे कितना खुश होगी। इसे भी यहाँ अच्छे से रख देता हूँ। हाँ, अब ये ठीक है। हमें कमरे का दरवाजा सील करना नहीं भूलना चाहिए। वह सोचेगी कि एक ईंट की दीवार है। ओह, सुबह हो गई। कितना भयानक। ओह, अरे मेरे हाथों को क्या हुआ। कितना डरावना। यह जरूर एलेक्स का काम है। मैं अभी उसे दिखाती हूँ। ओह, यह क्या बकवास है। यह क्या है। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? तुम्हें मेरा प्रैंक कैसा लगा? मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। आखिर मैं उसे कैसे बदला ले सकती हूँ? हाँ, जब वो तौलिए पर खूनी प्रिंट देखेगा तो वो सच में उसे पसंद करेगा या नहीं, यह देखने लायक होगा। चलो मैं लाल रंग लेती हूँ और उस पर हाथों पर मलकर तौलिए पर प्रिंट करती हूँ। हाँ, यह बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब यह तैयार है। लेकिन यह काफी नहीं है। चलो एलेक्स को खूनी पानी से स्नान करवाते हैं और इसके लिए शावर के ऊपरी भाग को खोलकर सिरिंज से उसमें लाल रंग मिला हुआ पानी भर देते हैं। बहुत बढ़िया। आखिरी टच होगा आईने पर एक डरावना मैसेज। चलो पहले हाथ धोते हैं। मैं लिखूंगी ICU। वो पागल हो जाएगा। मैं कितनी स्मार्ट हूँ। सुबह सुबह नहाकर तरोताजा हो जाता हूँ। वो क्या है? क्या ये खून है? बचाओ, मुझे तुरंत पहुँचना होगा।
मेरा तौलिया जल्दी। ओ, यह क्या है? किसी के हाथ का छाप? क्या हो रहा है? कौन है मेरे बाथरूम में? यह क्या है? ICU? कोई मुझे देख रहा है, बचाओ, मेरे बाथरूम में भूत है। एलेक्स, तुम्हें मेरी शरारत कैसी लगी? यह बिल्कुल भी फनी नहीं था। मेरे पास एक शरारत के लिए आइडिया है। इसके लिए मुझे सीरियल और दूध का एक डब्बा चाहिए। हाँ, जब वो अपने फेवरेट कार्टून देख रही होती है तो उसे बाकी कुछ नहीं दिखता है। मैं कटोरे लेकर उसमें सीरियल रखता हूँ और एमा के लिए मेरे पास कुछ खास है। देखो एमा के लिए क्या है मेरे पास? कीड़े। हाँ, यह उसे जरूर पसंद आएंगे। मैं उसे बॉक्स में रख देता हूँ। ऐसे ठीक रहेगा। अब यह ठीक अच्छा दिख रहा है। बेटा, टैबलेट को घूरना बंद करो। बेहतर होगा नाश्ता करो। मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाने जा रहा हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे पसंद आ रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा। हाँ, मैं भी खाऊंगी। दूध कहाँ है? इसे यहाँ दे दो। ओह, ये कितना दिलचस्प है। मुझे दूध दो, मैं इसमें डालती हूँ। मेरे अच्छे भूख के लिए शुभकामनाएं दो। क्या? ये सीरियल चल क्यों रहा है? कितना भयानक! एलेक्स, क्या तुमने सच में ऐसा किया? ये एक शरारत थी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब मैं एलेक्स को सबसे डरावना फिल्म शो देने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे बीच में छेद करके एक खास टेबल बनानी होगी। मेरे पास एक कार्डबोर्ड है और उसमें मैं एक सर्कल बनाऊंगी। मेरे पास एक काला कपड़ा भी है। मैं इसमें कट लगा दूंगी और पॉपकॉर्न की बड़ी बाल्टी अच्छे से भरना होगा ताकि उसे शक ना हो। एलेक्स को डराने के लिए फिनिशिंग टच और हैलोवीन मेकअप को तो भूल नहीं सकते। शरारत तैयार है। बस वाह, पॉपकॉर्न कितना अच्छा। एक डरावनी फिल्म और पॉपकॉर्न, असली हैलोवीन का मजा। मुझे किसने काटा? या मैं हूँ। मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। पॉपकॉर्न में एक भूत है, बचाओ। मुझे पता था कि शरारत निश्चित रूप से काम करेगी। मेरी राय में यह शानदार था। मुझे कुछ और सोचने की जरूरत है। ठीक है, कद्दू के बिना हैलोवीन कैसा? अब मैं पूरे अच्छे से तैयारी करूंगी। एक चाकू लूंगी और अंदर के बेकार के हिस्सों से छुटकारा पाना होगा। मैं इसे अच्छे से साफ कर देती हूँ। अब यह ठीक है। अब पूरी सावधानी से इसकी आंखें काटनी होंगी और मुंह भी। और फिर कद्दू के अंदर आपको मोमबत्तियां लगाने की जरूरत है ताकि उसका चेहरा यथासंभव डरावना हो। हाँ, यह अच्छा होगा। देखो कितने अच्छे से मैं कर रही हूँ। बस अब इस कद्दू को बिस्तर के नीचे डालती हूँ। देखती हूँ, बहुत मजा आएगा जब देखेगा एलेक्स इसे। बहुत बढ़िया। अब जो कुछ बचा है वह बिस्तर के लिए खूनी रास्ता बनाना है ताकि एलेक्स निश्चित रूप से इसे नीचे देखे। इसके लिए आपको बस जूते के तलवे को लाल रंग से रंगना होगा। वैसे बाद में पेंट को धोना मुश्किल है, इसलिए इसे घर पर ना दोहराएं। और अब यहाँ पर खूनी पैर के निशान बनाने हैं। ये बढ़िया रहा। और अब केवल
एलेक्स का इंतजार करना बाकी है। हाँ ये अच्छा है। अरे वाह क्या है? क्या अजीब पैरों के निशान? मेरे बिस्तर के नीचे कौन है? कितना भयानक! बचाओ! ये कद्दू मुझे खा जाएगा। तुम कितने डरपोक हो। डरपोक? अच्छा तो ये तुम्हारा काम था। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। कितना सुंदर लग रहा है। मैं हमेशा से पिंक चैलेंज में भाग लेना चाहती थी। मुझे जानना है कि ढक्कन के नीचे क्या है। बहुत बढ़िया। मुझे भालू और गमी पसंद है। एकदम सही संयोजन। केवल यह पता लगाने के लिए रह गया है कि इसे कैसे खाएं। ये बहुत कड़ा है। मेरे दांत मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। क्या यह कोई मजाक है? लेकिन मुझे लगता है मुझे पता है मैं इसे कैसे खाऊंगी। आरी मेरी मदद करेगा। लेकिन तुम अपने दोस्त को भी ट्रीट दे सकती हो ना प्लीज। नहीं ये मेरा टेडी बियर है। लालची। वास्तव में मुझे भी एक स्वादिष्ट चीज मिला है। अब मैं बस लंच करना चाहती हूँ और इसके लिए नूडल्स से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी गुलाबी नूडल्स नहीं चखा है। रुको यह क्या है? ओह मिर्च कहाँ से आई? ये तीखा नूडल्स है। मदद करो। हमें तत्काल कुछ करने की जरूरत है। मुझे लगता है मेरे पास कहीं फायर एक्सटिंग्विशर था। अब वो बहुत मदद करेगा। ओह मुझे नहीं पता था कि फायर फाइटर होना इतना खतरनाक होता है। खैर मेरे भालू का बस एक पडल रह गया है। लेकिन मेरे ऊपर गुस्सा मत होना। मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा कुछ फोम ले लो। इस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है? यह पता लगाने का समय है। नहीं मुझे नींबू से नफरत है। लेकिन मेरे पास एक चॉकलेट फाउंटेन है। हर कोई इसे पसंद करता है। यह मेरे लिए मीठा और बहुत स्वादिष्ट होगा और तुम्हारे लिए बहुत खट्टा। नींबू गुलाबी नहीं है और चुनौती आज गुलाबी है तो मैं इसे नहीं खाऊंगी। टाडा! मुझे धन्यवाद मत दो। यह है दुनिया का इकलौता गुलाबी नींबू। तो जल्दी खा लो। ओह कितना खट्टा है। लेकिन मैं मजबूत हूँ इसलिए मैं उन्हें संभाल सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ। मैं भी कर रही हूँ। हो गया। अब आगे। और अब ये अंतिम वाला। ओह सच में कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? तुम्हें खुद को देखना चाहिए था। खैर लिक्विड चॉकलेट का स्वाद लेने का समय आ गया है। वाह कितना स्वादिष्ट है। यह पता चल गया कि चॉकलेट साधारण नहीं है बल्कि स्ट्रॉबेरी है। इसे चम्मच से खाना बेहतर है। हालांकि मुझे एक बड़ा चम्मच चाहिए। इसी की मुझे जरूरत है। चलो चलते हैं। कितना अच्छा है। मुझे कम से कम इस चॉकलेट का स्वाद लेने दो। क्या? नहीं वो मेरा है। अच्छा ठीक है। मेरे दिमाग में अभी एक शानदार आइडिया आया है। यह इस लालची लड़की से बदला लेने के लिए। अब मैं होशियारी से काम पर लग जाऊंगी और नींबू एक स्वादिष्ट लॉलीपॉप में बदल जाएगा। तैयार है। अब बस ऊपर से थोड़ा सा ये सजावट डाल देती हूँ। अरे लालची चलो अदला बदली करते हैं। मैं तुम्हें ये लॉलीपॉप दूंगी और तुम मुझे चॉकलेट दोगी। हाँ ठीक है मुझे दो। ओह कितना अच्छा है। इस खट्टे नींबू से मैंने छुटकारा पा लिया। ये किस तरह का लॉलीपॉप है? ये स्वादिष्ट नहीं है। हाँ ये एक नींबू है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं चॉकलेट फाउंटेन अभी बंद कर दूंगी। ये तुमने क्या किया? ये फटने वाला है। अच्छा है कि मैं हमेशा अपने साथ छाता रखती हूँ और मैं चॉकलेट में ढकी हुई हूँ। आओ रॉक पेपर सीजर से देखते हैं कि ढक्कन सबसे पहले कौन खोलेगा। हुर्रे मैं जीती। मैं फिर से जीती क्योंकि चश्मे के रूप में एक बहुत ही कूल स्ट्रॉ एक गुलाबी फैंटा ढक्कन के नीचे मेरा इंतजार कर रहा है। खैर चलो देखिए कि कितना स्वादिष्ट है। अरे वाह। ओह मुझे कम से कम एक घूंट लेने दो प्लीज।
बिल्कुल नहीं। ओह, तुम्हारे पास स्वादिष्ट फैंटा है और मेरे पास ये राक्षस। क्यों? कितना बुरा। हालांकि शायद ये इतना बुरा नहीं हो। शायद ये केकड़ा इस लालची लड़की से फैंटा चुराने में मेरी मदद करेगा। अजीब है, फैंटा कहाँ गया? ये क्यों नहीं बह रहा है? क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने मेरी फैंटा भी खत्म कर दी? ये बिल्कुल भी सही नहीं था। अब तुम्हें यह घिनौना केकड़ा खाना ही होगा। ओह, शायद वो इतना बुरा नहीं है। ये दर्द किया। इसे हटाओ तुरंत। मेरी बेचारी नाक। ओह, जरा देखो तो कैसी दिखती है। अब तुम एक जोकर की तरह लग रही हो। मुझे लगता है कि मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। इस केकड़े को हराने के लिए मुझे बस इसे पकाने की जरूरत है। अब मैं इसे पकाऊंगी। अब यह चुनौती खाना पकाने में बदल जाएगी, क्योंकि इस केकड़े को पकाने का समय आ गया है। नुस्खा बहुत सरल है। केकड़े को गर्म पानी में डुबोना होगा। इसे डाल दिया। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और बस देखो, ये कितना लाल है। तो अब यह खाने लायक हो गया है। अच्छा है, न केवल खाने लायक बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी। मुझे ऐसे केकड़े खाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में स्वादिष्ट है। Okay. अगर मैं पहले ढक्कन खोलूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, चलो खोलो। कितना सुंदर है। गुलाबी गम से भरी एक पूरी मशीन। इसे कहते हैं भाग्य। लेकिन मैं ये गम कैसे प्राप्त करूं? मुझे यह भी नहीं पता कि क्या करना है। तुम्हें बस वहाँ एक सिक्का डालना है। सिक्का। लेकिन मेरे पास केवल कचड़ा है। मुझे बिना सिक्के के गम मिलेगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो अभी बाहर निकलो। वाह, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे एक बड़ा लॉलीपॉप मिला है। ओह, यह कैंडी नहीं है। बेशक, यह प्लास्टिक है। मुझे जानना है कि अंदर क्या है। वाह, यहाँ लॉलीपॉप का एक पूरा गुच्छा है और वे सब मेरे हैं। सबसे पहले रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है। जरा देखो कि ये कितना स्वादिष्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं ये सब बिना किसी सिक्के के खा सकती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं जल्द से जल्द सभी लॉलीपॉप को खाना चाहती हूँ। वे बहुत बड़े हैं। मैं इसे कैसे बाहर निकालूं? चलो बाहर निकलो। ओह, आखिरकार। अब मेरे मुंह में सिर्फ लॉलीपॉप भर गया है। मैं इसका सपना भी नहीं देख सकती थी। हो गया। अजी, यह क्या है? ये सिक्के लॉलीपॉप के नीचे क्यों पड़े हैं? शायद वे मेरे लिए है। मेरा मतलब है मेरी गम मशीन के लिए। मैं तुम्हें सिक्के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ गम बांटना होगा। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। मैं अभी उसे धोखा दूंगी। मेरे पास आखिरकार सिक्के हैं, तो गम भी मेरा है। ओह, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। कितना स्वादिष्ट है। अरे वाह, कितने च्युइंगम हैं। क्या फर्क पड़ता है, वे वैसे भी मेरे हैं। क्या? लेकिन हमारे समझौते का क्या? झूठी, धोखेबाज। बड़बड़ाना बंद करो। बेहतर यह है कि तुम मुझे यह बबल उड़ाते हुए देखो। ओह, ये बहुत बड़ा है। मुझे लगता है ये मजेदार होगा अगर मैं उसे एक स्टिक से दबा दूं तो। अरे, मैं गम में ढकी हुई हूँ। इसे हटाओ।